अमेरिका इस वक्त अपना फायदा देख रहा है। भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका को चेताया है। जयशंकर ने दो टूक कह दिया है कि अमेरिका की आदत है पाकिस्तान की गलती को नजरअंदाज करना। अमेरिका ये भूल जाता है कि उसको ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में मिला था। अमेरिका अपनी सुविधा के हिसाब से इस वक्त सोच रहा है, अपना ही फायदा देख रहा है, लेकिन अब भारत भी अपना फायदा देखेगा। ये पाकिस्तान का तरनावा मिसाइल कॉम्प्लेक्स है। यहां पर पाकिस्तान की बड़ी मिसाइल रखी हुई हैं। ये पाकिस्तान की शाकाडारा मिसाइल फैसिलिटी है। यहां पर पाकिस्तान की नई मिसाइल मौजूद हैं। पाकिस्तान के वाह में पाकिस्तानी सेना की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। यहीं पर पाकिस्तानी मिसाइल के पुर्जे बनते हैं। पाकिस्तानी पंजाब के फतेह में पाकिस्तान का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है। यहां पर पाकिस्तानी मिसाइल असेंबल होती है। पाकिस्तान की हर मिसाइल फैसिलिटी, हर मिसाइल फैक्ट्री, हर मिसाइल कॉम्प्लेक्स इंडियन मिसाइल की रेंज में है। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को उड़ाने से हुई थी। मुरीद के बहावलपुर से लेकर पीओके में मौजूद एक एक आतंकी अड्डों को इंडियन फोर्सेस ने नष्ट कर दिया था। जब पाकिस्तान ने पलटवार किया, जिस जिस एयरबेस से पाकिस्तानी जेट्स ने उड़ान भरी थी, वहां पर इंडियन ब्रह्मोस ने, इंडियन मिसाइल ने हमला किया, पाकिस्तानी एयरबेस का चक्का जाम कर दिया। ब्रह्मोस मिसाइल ने ऐसी तबाही मचाई थी, इतना बारूद भरा था कि अब तक पाकिस्तानी रहीम यार खान एयरबेस से एक भी प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाया, एक भी फ्लाइट लैंड नहीं कर पाई। अब जो होगा वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा, विनाशक होगा, विध्वंसक होगा, और इसका इशारा प्रधानमंत्री मोदी ने खुद दे दिया है। इस बार पाकिस्तान के कारखाने और तहखाने को धुआं धुआं कर देंगे। ऐसा वार होगा, पाकिस्तान से कोई मिसाइल दशकों तक लॉन्च नहीं हो पाएगी। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पूरी वॉर स्ट्रेटजी मिसाइल पावर पर टिकी हुई है। मुनीर की अटैक डॉक्ट्रीन में मिसाइल ही ऐसा हथियार है जिसके बलबूते पाकिस्तान कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका में मुनीर ने कहा था, पाकिस्तान के पास मिसाइल की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान के इस गुरूर को तोड़ने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाने का भारतीय प्लान सामने आया। इंडिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का तजुर्बा करके पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इस मिसाइल को खास तौर पे पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया। ये चाइना के अंदर तक मार सकता है। तुर्की समेत यूरोप और अफ्रीका के कई ममालिक अब भारत के निशाने पे हैं। मॉडर्न युद्ध में मिसाइल पावर ही सबसे बड़ी पावर है। ईरान इजरायल जंग में दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल से हमला किया था। ईरान के कोने कोने पर इजरायल ने मिसाइल से तबाही मचाई थी। यूक्रेन रूस जंग में सबसे घातक हथियार मिसाइल ही है। यूक्रेन के पास रूस की मिसाइल से बचने का कोई रास्ता नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच निर्णायक युद्ध होने वाला है। यह पाकिस्तानी फील्ड मार्शल से लेकर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अच्छी तरह से जानता है। पाकिस्तान ने नोटम जारी कर दिया है। तमाम फजाइया, तमाम जो एविएशन है, उसको ये हुक्म दे दिया गया है कि वो रेड अलर्ट पे चले जाएं। भारत ने 2 दिन कबल अपना अग्नि मिसाइल का, जो कि 5000 किलोमीटर रेंज से रखता है, उड़ीसा से उसने उसको ट्रायल किया। जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, लगता यह है कि फिर भारत कोई ना कोई एक दफा फिर घिनौना खेल मुरतब करने की कोशिश करेगा। यह युद्ध कैसा होगा, इसका अंदाजा पाकिस्तान को नहीं है। अब बात फाइनल वॉर की है, तो वॉर भी फुल एंड फाइनल होगा। युद्ध की शुरुआत ऐसी होगी, पाकिस्तान को अंत दिख जाएगा।
पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी मिसाइल पावर। पाकिस्तान की कमजोरी को इंडियन फोर्सेस दुनिया में एक्सपोज कर चुकी हैं। आपके पास इस वक्त कोई S-400 टाइप का मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई आयरन डोम नहीं है, कोई कुछ नहीं है जिसके जरिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें अगेंस्ट इंडियन मिसाइल अटैक्स। इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट किया इस दफा कि उनके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है और मिसाइल एक्यूरेसी है वो दे वर एबल टू टारगेट बोथ योर एयर बेसिस एंड योर सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स के जो ऑफिस वगैरह है। तो दे डेमोन्स्ट्रेटेड दैट वेदर दे आर जहाज से आते हैं मिसाइल्स या ग्राउंड से जाते हैं। तो आपकी ये अभी भी सबसे बड़ा आपको खदशा यही है कि अगर वो लॉन्च करते हैं कोई मिसाइल स्ट्राइक्स अगेंस्ट योर एयर बेसिस जहां आपके जहाज खड़े हैं वगैरह वगैरह, तो काफी नुकसान हो सकता है। अब ये भी है कि जहां उनके जहाज पार्क्ड हैं, यू शुड आल्सो हैव द एबिलिटी टू टारगेट दोस। आपने छोटी मोटी एबिलिटी तो दिखाई है आपने, मगर आपके पास उस किस्म की एबिलिटी नहीं है जिस किस्म की एबिलिटी इंडिया के पास है। इस बार हमला होगा पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत पर। आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी रॉकेट फोर्स का ऐलान किया है। रॉकेट फोर्स पाकिस्तान की मिसाइल ताकत बढ़ाएगी। इससे पहले मुनीर का सपना साकार हो पाए, इंडिया ऐसा हमला करेगा अगले 10 साल तक पाकिस्तान में कोई भी मिसाइल नहीं बन पाएगी। युद्ध के पहले फेज में ही, पहले घंटे में ही पाकिस्तान के तरनावा मिसाइल कॉम्प्लेक्स पर मिसाइल से हमला होगा। पाकिस्तान की शाकाडारा मिसाइल फैसिलिटी को टारगेट करेंगे। वाह में पाकिस्तानी सेना की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को तबाह कर देंगे। फतह में पाकिस्तान का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स को बर्बाद कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई कवच नहीं है जो हिंदुस्तानी अग्निबाणों को रोक सके। इंडियन मिसाइल क्या कर सकती है यह पाकिस्तानियों को बताने की जरूरत नहीं है। मुरीदके से लेकर सरगोधा तक लाइव एग्जाम्पल पूरा पाकिस्तान देख चुका है। अब तो अग्नि 5 भी शामिल हो गई है। आप कह रहे हैं सीधा आप इंडिया में चले जाएंगे। अगर इंडिया वाले आगे यहाँ पे, इंडिया की 140 करोड़ की आबादी इंडिया की, अगर इंडिया वाले यहाँ पे आगे फिर आप क्या करोगे? पाकिस्तान को डराने के लिए मिसाइल बना दी कि पाकिस्तान डर जाए। इन्होंने जानबूझ के ऐसा मिसाइल बनाया ताकि पाकिस्तान डर जाए। हमारे साथ ही है इंशाल्लाह, वो भी हमारा ही साथ देंगे। कौन से मुसलमान? वहाँ इंडिया के मुसलमान, वहाँ के सिख भी हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह। आपको किससे पता चला इंडिया के मुसलमान भी इंडिया की फौज के अंदर हैं? हम लोग अपने आप को बांध के चले जाएंगे इंडिया में इंशाल्लाह, जरूरत पड़ेगी तो इंडिया की आवाम भी अपने आप से बम बांध के आ जाएंगे जी। तो इंडिया के अग्नि 5 मिसाइल के हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात कर रहे हैं, पब्लिक हमारे पास मौजूद है, उनसे बात करेंगे। इंडिया ने जो अग्नि 5 ऐसा मिसाइल है जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे हमला कर सकते हैं। कॉन्टिनेंट का मतलब एशिया से यूरोप, यूरोप से अफ्रीका, इतना पावरफुल मिसाइल है। क्या कहते हैं, इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है और ये इतना पावरफुल मिसाइल है कि एशिया से यूरोप तक हमला कर सकते हैं। इतनी ज्यादा इसकी पावर है। अगर ये इंडिया चला ले तो पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान इंडिया के इस मिसाइल के रेंज के अंदर है। मई के बाद से पाकिस्तान टोटल डिफेंसिव मोड में है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने एक बार फिर हिंदुस्तान से बात करने की गुजारिश की, लेकिन हिंदुस्तान अब बात नहीं करेगा, सिर्फ वार करेगा। पाकिस्तान के आतंकी कारखाने नहीं बचेंगे, छिपने के लिए तहखाने भी नहीं बचेंगे। भारत में आतंकवादी भेजकर हमले करा के कोई बच नहीं सकेगा। आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों न छिप जाए, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी जब बोलते हैं तो पाकिस्तान उनके एक एक शब्दों को डिकोड करने पर लग जाता है। मोदी मिसाइल की बात कर रहे हैं और सिर्फ बातें नहीं हो रही बल्कि मिसाइल टेस्ट भी लगातार हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के 62 दिन बाद 11 जुलाई को एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का टेस्ट हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के 67 दिन बाद 16 जुलाई को आकाश प्राइम मिसाइल का टेस्ट।
ऑपरेशन सिंदूर के 68 दिन बाद 17 जुलाई को अग्नि 1 मिसाइल का टेस्ट। ऑपरेशन सिंदूर के 68 दिन बाद 17 जुलाई को पृथ्वी 2 मिसाइल का टेस्ट। ऑपरेशन सिंदूर के 79 दिन बाद 28 जुलाई को प्रलय मिसाइल का टेस्ट। ऑपरेशन सिंदूर के 102 दिन बाद 21 अगस्त को अग्नि 5 मिसाइल की लॉन्चिंग हुई। हिंदुस्तान बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान डर रहा है। मैं अपने कई वीलॉग्स में खुलकर यह कह चुका हूं कि मोदी के पास जंग के सिवा अब कोई चारा नहीं है। ये मुसलसल पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहा है। आप देखें कि इंडियन एयरफोर्स हर हफ्ते पाकिस्तान की सरहद के साथ फिजाई मशकें करके इश्तियाल बढ़ा रही है। तो भारतीय सेना LOC पर हर दूसरे दिन सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। इंडिया के तेवर बता रहे हैं कि मानसून खत्म होने का इंतजार नहीं करेगा। अक्टूबर अभी बड़ी दूर है, लिहाजा ये अगस्त या सितंबर में ही हिसाब बराबर करने का सोच रहा है। इंडिया को शायद पता नहीं है कि पाक फजाई इस वक्त रेड अलर्ट है। पाकिस्तान का डरना भी जरूरी है क्योंकि यही पाकिस्तान का भविष्य है। ये मिसाइल कितनी खतरनाक है, कितनी घातक है, कितनी सटीक है, ये भी देखिए। ये हिंदुस्तान का वो अस्त्र है जिसको रोक पाना, जिससे बच पाना नामुमकिन है। अब तक मुनीर ने ब्रह्मोस का खौफ देखा, अब ब्रह्मोस से भी विनाशकारी अस्त्र से वार होगा जिसकी रफ्तार के सामने दुश्मन लाचार होगा। अस्त्र मिसाइल की स्पीड 5,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह हवा से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 110 किलोमीटर से 350 किलोमीटर है। अस्त्र को तेजस, सुखोई, MiG-29 से लॉन्च कर सकते हैं। इस मिसाइल का नाम प्रलय है। जैसा नाम है वैसा काम है। इस मिसाइल को पाकिस्तान को ध्यान में रखकर बनाया गया है। नेक्स्ट ऑपरेशन में प्रलय ही पाकिस्तान पर प्रलय मचाएगा। प्रलय की स्पीड 7,500 किलोमीटर है। 1,000 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। रेंज 500 किलोमीटर। एक अकेली प्रलय मिसाइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर और मिसाइल डिपो को खाक बना सकता है। पृथ्वी पर पाकिस्तान की मौजूदगी ही इंसानियत के लिए खतरा है और उसके विनाश के लिए पृथ्वी मिसाइल तैनात है, जिसके नए वर्जन का टेस्ट जुलाई में हुआ है। पृथ्वी 2 की रेंज 350 किलोमीटर है। न्यूक्लियर बम ले जाने में सक्षम है। वजन 4600 किलो। इस मिसाइल को आर्म्ड ट्रक से भी लॉन्च कर सकते हैं। इस बार लड़ाई 90 घंटों की नहीं होगी। इस बार युद्ध तब तक चलेगा जब तक POK वापस नहीं आएगा, जब तक पाकिस्तान से आतंकवादियों का नामो निशान नहीं मिट जाएगा, जब तक पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर वाला ऐलान नहीं करेगी। ऐसा होगा, जरूर होगा, अभी होगा। यह बात पाकिस्तान भी जानता है। पाकिस्तान सेना के पास ना कारखाने बचेंगे, ना बचने के लिए तहखाने होंगे। तभी अभी से पाकिस्तान का एक वर्ग कहने लगा है, पाकिस्तान की सलामती चाहते हो तो कश्मीर को भूल जाओ, मोदी के सामने हार मान लो। हम जोरे बाजू से कश्मीर उनसे छीन लेंगे। अगर हम ये ख्वाब देखते रहे तो फिर फौज भी हमारे गले पड़े रहेगी, कहेगी। आखिर एक ही वजह है इतनी बड़ी फौज रखने की, और वो ये है कि हमें कश्मीर लेना है, छीन कर लेना है, जो मुमकिन नहीं। ना हम उनसे मकबूजा कश्मीर ले सकते हैं, मगर हम अड़े हुए हैं और चीखते चिल्लाते जा रहे हैं और उसका हासिल कुछ नहीं। अब इमरान खान ने यह कहा था कि हर जुमे को लोग सरकारी दफातर के बाहर खड़े होंगे और 5 मिनट तक खामोश रहेंगे और फिर नारे लगाएंगे, और फिर जगह जगह पोस्टर लगे और पूरा इस्लामाबाद भर दिया था। एक दफा किया, क्या हुआ उसका? तो अब देखें, अगर हमें एक नॉर्मल मुल्क बनना है, अगर हमें अपना मुस्तकबिल प्यारा है, तो हमें होशमंदी से काम लेने की जरूरत है।